हकीकत को कुछ दिन के बाद वो हकीकत आपके सामने बताएगी और मुझे उस पल का इंतजार है। बुलाकर वहाँ पर जांच करने के बाद एफआईआर करना था को के ऊपर एफआईआर करते हैं। उनके पिता, जो लड़की के पिता है, वो पुलिस विभाग का अधिकारी हैं। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। बिल्डर के नाम पे अपना नाम रोशन करने वाले, उसके बाद एज अ अभिनेता आगे अपना नाम रोशन करने वाले, उसके बाद इनकी एक फिल्म आती है गांव के जीरो शहर में हीरो। उसके बाद इन पे एक आरोप लगता है जिसको लेकर ये सुर्खियों पे है। क्या कुछ ये पूरा मामला था और आप पे आरोप, एक गंभीर आरोप लगा है, उस पर आप क्या कुछ बोलना चाहोगे? आप समझ सकते हैं, मैं फिल्म का हीरो हूँ, गांव का जीरो शहर में हीरो। तो कोई ना कोई तो को प्रभावित करने के लिए, या तो नाम को, जो नाम एक अच्छी पहचान बना है, उसको प्रभावित करने के लिए तो स्वाभाविक है कोई न कोई तो है जो हमारे षड्यंत्र रूप से हमारे व्यापार को, नाम को प्रभावित कर रहे हैं और झूठे आरोप में हैं। हमारे साथ यह भी करीब परसों मंगलवार को जो घटना घटी वो गलत था, एफआईआर गलत हुआ है और गलत कार्रवाई हुआ, एक पक्षी हुआ। अगर ऐसा था तो पुलिस प्रशासन को दोनों पार्टी को बुलाकर वहाँ पर जांच करने के बाद एफआईआर करना था, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। मैं परसों मैं मंगलवार की तरह हमें अपनी टीम के साथ भंडारा वहाँ पर प्रसाद वितरण करवाते हैं, तो हमारी पूरी टीम गए थे, मैं भी गया। और कल आने के बाद पता चला मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं है, तो टोटल गलत है। अब पब्लिक मंदिर के बीच, मंदिर के प्रांगण में वहाँ पर जाने के बाद अगर किसी के युवती को, उस युवती को जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र की थी, मेरे ऊपर आरोप लगी थी, उसको मैं उस पब्लिक के बीच में उसको गाली दूँ या धमकाऊँ, ये नाजायज हो ही नहीं सकता। और इसको मतलब पुलिस प्रशासन ने एफआईआर कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लगता कि उनको निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, जो गलत। मनोज जी, एक उन्होंने बात कही थी, युवती का कहना था करीबन 12 साल से आपने उन्हें इनका शादी का झांसा देकर रखा था, तो ये किस तक सही है? न्यायालय तो पता चल गया, है ना, जमानत किस पेज पे हुआ। अगर सही रहता तो सवाल ही नहीं उठता कि वो 12 साल तक आपको मैं बहुत अच्छी बात बताना ये चाह रहा था। 12 साल, 12 दिन बहुत हो जाता है, किसी के साथ गलत होता है तो 12 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। 12 घंटा तो आप, वो 12 साल है और उसके पिता पुलिस विभाग में लोगों को के ऊपर एफआईआर करते हैं। उनके पिता, जो लड़की के पिता है, वो पुलिस विभाग का अधिकारी हैं, वो रोज़ एफआईआर करते हैं। आप बताइए वो 12 साल साथ कैसे होगा, उनके साथ गलत होगा। अगर गलत होता तो आपने उसके स्टेटमेंट को देखे होंगे, वो हंस हंस के बोली, उसको दुख नहीं था। उनके साथ गलत हुआ रहता तो वो बहुत एक्साइटेड, खुश नहीं होती। जी, आपने एक चीज़ और बोली, कहीं ना कहीं ये पूरे षड्यंत्र हो रहे हैं आपके खिलाफ, दुश्मनी निकाली जा रही है, तो कौन है आपका दुश्मन? बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग आ जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं, तो स्वाभाविक है। और हमारे व्यापार के क्षेत्र में है और रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, और जो दारू माफिया है राजेश सिंह, और अभी उनकी सरकार ने दारू बंद किया तो रियल इस्टेट का काम कर रहे हैं। और रियल इस्टेट में अपनी विश्वास और व्यवहार से व्यापार चलता है। और आप देख ही रहे हैं, मेरा साम्राज्य है। मैंने द्रुप को एक अच्छा कानूनी, एक अच्छा, लोगों को अच्छी पहचान दिया और लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पाया। और ख़ास उसको ऐसा लगने लग गया, वो बिहार से आए, वो बिहारी है, उनको ऐसा लगा कि मैं छत्तीसगढ़िया जो मूवी बनाया हूँ उनको अपने ऊपर या तो महसूस किया होगा, या इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि उसने उनके षड्यंत्र से सारे चीज़ हो रहा है। और आगे भी वो बड़ी रणनीति बना के मेरे ऊपर बड़ा आरोप और लगाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है, वो मुझे इतनी सारी धमकियाँ दे रहा है कि बड़ी अगर कुछ घटना होती तो उनकी जवाबदारी उनकी होती। आप एक चीज़ बोल रहे थे कि आपके कुछ बिजनेस पार्टनर है जो उस युवती के साथ मिलकर ये पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं, क्या कुछ उसमें था? आप कुछ बोल रहे थे कि वो आपसे बात कराया करते थे, क्या था वो? नहीं, वही था। मेरा कोई बिजनेस पार्टनर नहीं था, वो उसके साथ मेरा संबंध भी अच्छे थे, लेकिन पीठ पीछे करता था राजेश सिंह के साथ मेरा व्यवहार अच्छा था, मैं उससे हमेशा बात करता था, लेकिन वो बैकअप था।
पीछे से षड्यंत्र करते थे। उनकी नीति, उनकी सोच गलत था। उनको लगा ये एक छत्तीसगढ़िया एक अपनी पहचान बना लिया, मेरे यहाँ पर व्यापार में किसी में कोई सभी के साथ मन अच्छे हैं तो है, और आपको सामने आ जाएगा कुछ दिन के बाद। ये आप ही इसमें जांच में मैं पुलिस अधीक्षक महोदय को मैं दूंगा और इसकी जांच होगी पूर्ण रूप से। अगर जांच सही नहीं होता है तो आम जनता विश्वास खत्म हो जाएगा। मेरे जैसे एक बिल्डर के खिलाफ, एक अभिनेता के खिलाफ सुबह बोलते हैं और शाम को एफआईआर हो जाता है और दूसरा दिन जेल चले जाते हैं, तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा। जी, ये बात मैं जानना चाहूंगी कि तुरंत एफआईआर करने के बाद में तुरंत ये चीजें आपने जैसे कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने बोली कि तुरंत एफआईआर हुआ, तुरंत आपको उठाया गया, ये जो चीजें थी वो मुझे थोड़ी क्लियर करिएगा कि इतनी जल्दी एफआईआर के बाद में युवती अगर एफआईआर करती है उसके तुरंत बाद आप पे एक्शन कैसे हो जाता है, क्योंकि उसको जांच पड़ताल करी जाती है, क्या कुछ होता है, उसके बाद का प्रोसेस होता है ये सारा कुछ, पर आपके सब पहले हो गया। मैंने आपको बताया गोरे, हम यहाँ पर कुछ गाड़ी पे आए थे, सीसी को फुटेज भी दिखाया जो मूवी के पहले मेरे पास अटैक, आज सीसी कैमरा में दिखाने के बाद वो कार्रवाई नहीं हुआ, वो 2 दिन के बाद एफआईआर होता है। जो जान का खतरा था वहां पर हो गया, और एक एफआईआर कब हुआ पता नहीं चला, दूसरा दिन मेरे को बुलाया, जेल भेज दिया। तो स्वाभाविक है षड्यंत्र तो है। दूसरी बात है किसी के दबाव में एफआईआर हुआ होगा, ये भी हो सकता है, दबाव में एफआईआर होगा। जांच होने के बाद एफआईआर होना चाहिए भाई। मेरे पास पुलिस वाले आए और मैं बिल्कुल उनका सहयोग दिया और मैं बिल्कुल वहां पर थाने में पहुंच गया। आगे भी मैं सहयोग करूंगा, मुझे कानून पे विश्वास भरोसा है। एक आखिरी सवाल मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगी, युवती जो थी इनको आप कैसे जानते थे और कितनी मतलब कैसे आप उनसे मिले थे, परिचय हुआ था, क्या कुछ था? दारी में है, सामाजिक है, उठना बैठना हो जाता है, स्वाभाविक है, एक दूसरे के भी बहुत सारी चर्चा हो जाता है तो उठना बैठना है। और उनके साथ वो चीज़ नहीं था जो उसने उस तरह की बड़ा कदम उठाई, मेरी जो छवि को मतलब प्रभावित की, इमेज को ख़राब की। उनका षड्यंत्र नहीं था, उसके पीछे वो लड़का था जो उनको एक न एक दिन पर्दाफाश भी होगा। उस लड़की हकीकत को कुछ दिन के बाद वो हकीकत आपके सामने बताएगी और मुझे उस पल का इंतजार है। आप जिन बिहारी की बात कर रहे हैं जो दुश्मन के तौर पर उनको देखे, कुछ महीनों पहले आपके जो लेफ्ट पे जो हमला हुआ था, क्या उसके पीछे भी उनका हाथ हो सकता है? उसके हाथ नहीं, वही था, उसके लोग थे। आज पुलिस वाले के पास बोलेंगे, जब भी अभी जाएंगे तो आप बोलेंगे उनके बाद चलो देखते हैं, जांच हो रही है, ये चीजें हैं। जांच हो, एफआईआर तुरंत हो, तो जांच होता नहीं है, बस पेपर वर्क में रहते हैं। आप क्या बोले हैं उसके बारे में? जी, तो ये था हमारे साथ मैनेजर जो है राजपूत जी, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगा था। जैसे कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि एक युवती आती है, गंभीर आरोप लगाती है शोषण का, 12 साल से शोषण करने का, शादी का झांसा देने का आरोप लगाते हुए उन पर एफआईआर करती है, जिसको लेकर आज मैनेजर राजपूत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और बताया कि क्या कुछ पूरा मामला था, और कहीं ना कहीं अपने पूरे प्रेस वार्ता के बताने की कोशिश की कि जो ये पूरी चीजें हैं वो आरोपी एक है और उनकी जो बिजनेस वर्ल्ड है उसकी कहीं ना कहीं उस के जो दुश्मन है उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि रिसेंटली उनकी रिलीज हुई थी गांव के जीरो शहर में हीरो, जो जिससे वो तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे थे। और इसमें और क्या कुछ अपडेट होता है, क्योंकि अभी भी ये पूरी चीजें न्यायालय के को सौंपी गई है, और क्या कुछ अपडेट होगा इसके लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।